हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स जी चैनल। मैं हूं संदीप जायसवाल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर नंबर 12 को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो तो उस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डीलिंग की जाती है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था विद कॉन्सेप्ट और उसके शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 75, जिसने वीडियो नहीं देखा है लेक्चर नंबर 12, तो वो वहाँ पे देख लें, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे लेक्चर नंबर 12 दिखा होगा, उसको आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 हम यहाँ सीधा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कह रहा है कि राजा एवं एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदता है। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान है, मतलब इक्वल है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, सेम है। इस चीज को आपको आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, सेम है, इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है फ्रिज और क्या है, एक फ्रिज है और एक वॉशिंग मशीन खरीदा। तो रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीपी और एसपी यहाँ पे लिख दो आप। फ्रिज फ्रिज को कितने में बेचा है, 15% लाभ पे बेचा है। फ्रिज को 15% लाभ पे बेचा है। फ्रिज को 15% लाभ पे बेचा, इट मीन्स ये 15% है। और 15% को आप क्या लिखते हो, 3/20। यानी ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट पे है। देखो 15% प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। 20 + 3 23। तो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 20 है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 23 हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कहता है, अब दूसरा सामान उसने क्या खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदा है। तो वॉशिंग मशीन को W से डिनोट करो। ठीक है, वॉशिंग मशीन को कितने में बेचा है, 24% की हानि पे बेचा है। आगे बात समझ में, 24% हानि में बेचा। ठीक है, तो 24% को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, 24% को क्या लिखोगे, 24% को यहाँ पे क्या लिखोगे, 6/25। यहाँ पे आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि यहाँ इस बार क्या हानि है, लॉस है, तो ऊपर वाला लॉस होगा, और यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। 25 में 6 माइनस किया, 19 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो आपके पास सेलिंग प्राइस में मिल गया और आपके पास कॉस्ट प्राइस में मिल गया वॉशिंग मशीन का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 90। ठीक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। लेकिन आपको एक चीज आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पे आपको विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया, मैं नहीं करा, क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस को यहां क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो कैसे हम सेलिंग प्राइस को सेम करते हैं, कैसे सेम करते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे वाले को 23 से मल्टीप्लाई करो। देखो ना, सेलिंग प्राइस आपको इक्वल करना है, तो 19 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से सेलिंग प्राइस आपका इक्वल हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे इक्वल हो गया। देखो आप, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। फ्रिज फ्रिज का क्या हो जाएगा, 19 × 20 कितना होगा, 19 38। और इसको ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, रहने दो। और ये वॉशिंग मशीन हो गया, ये कितना हो जाएगा, 25 × 23 कितना होगा, 25 × 75, 5, और 25 दूनी 50, 5 57, 575, और ये 19 × 23 हो। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे इक्वल दिखेगा। ठीक, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन का, ये 5, 8 7 15, 5 3 8 1 9। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं तो रहने दो इसको, खाली जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। 955 रुपया इसका क्या हो गया, दोनों का मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस हो। ठीक है, इसका क्रय मूल्य हो। अब आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज का जो
कॉस्ट प्राइस वो कितना है? 57,300 आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 57,300 क्या है? वॉशिंग मशीन प्लस फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य। तो क्या ये 955 किसको डिनोट करेगा? 57,300 का। ठीक है, 57,300। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है? आपको यहाँ पे निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है? 575 है। ठीक है, तो 575 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57,300 बटे में 955 और गुने में आपका 575। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। आप इसको काटापीटी करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे काटेंगे? यहाँ देखो, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दीजिए 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 5 बचा 25। ये देखो 5 एकम 5, 4 45, 55 45, 5 एकम 5, यानी 191 से कट गया। अब इसको देखो, कटेगा ही, क्योंकि यहाँ जो आंसर है आपका बिल्कुल इंटीजर है, कोई दशमलव में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, इसलिए ये कटना ही कटना है इसको। तो देखो, इसको 3 बारी में काटते हैं। देखो यहाँ पे 191 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 27, 2 3 2 5 हो गया। तो ये 212 का कटेगा यहाँ से। अब देखो 200 को 115 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 34,500 हो जाए। ठीक है, देखो कर लो, 2 जीरो हो गया, और 2 पच्चा 10। ठीक है, यहाँ पे कहीं गलती हो रही है? अच्छा, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 बारी में कटेगा ना, ये 3 बारी में कटेगा, यानी ये 300 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो हो गया, ये 3 पच्चा 15, ये 3 1 4 और 3 34,500 रुपया क्या हो गया इसका? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ये तो आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी वे में बना। इसका एक मेथड और है, मैं उस मेथड को ही बताऊंगा आपको अभी। एक मेथड और है, ये मेथड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, मेथड नंबर 2 भी ट्राई करेंगे अभी। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जो अनवांटेड चीजें हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ से मैं थोड़ा, क्लियर है? ये सवाल क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट था जो हमने 75 में लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, इसके मेथड नंबर 2 को हम देखते हैं। मेथड नंबर 2 को देखते हैं, क्या है मेथड नंबर 2? वही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम है। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सेम है। तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज एफ मान लिया। फ्रिज को आपने कितने में बेचा है? फ्रिज को आपने 15% प्रॉफिट में बेचा है, फ्रिज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 115/100 इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन को कितने में बेचा आपने? कितने परसेंट प्रॉफिट? 24% लॉस में बेचा है, 24% लॉस में, यानी 100 में 24 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 76 हो जाएगा, यानी 76/100 पे बेचा है। ये चीजें क्लियर है? ये चीजें क्लियर है कि इसको इक्वल क्यों किया? इसको हमने यहाँ पे इक्वल क्यों किया? क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ठीक है, इसलिए इक्वल किया। ये आपका फ्रिज का सेलिंग प्राइस हो गया और ये आपका वॉशिंग मशीन का प्राइस हो गया, और दोनों का हमने इक्वल इसलिए किया है क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। ये खत्म हो गया यहां से। फ्रिज, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस, एफ मतलब फ्रिज का कॉस्ट प्राइस, और डब्ल्यू मतलब वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा? 76/115। क्लियर? क्लियर? ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 57,300 है ना? देखो, राधा बाउट अ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर एट 57,300।
57,300 इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस है फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन का। तो ये भी तो कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, आप इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6×5 = 11, 7×1 = 8, 9 और 1, 191। तो ये किसके इक्वल है 191, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस ही है। इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी तो कॉस्ट प्राइस ही है ना, कॉस्ट प्राइस कितना, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का, और ये भी आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज और वॉशिंग मशीन का। तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, 57,300। और आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है फ्रिज का क्रैम्बल, सॉरी वॉशिंग मशीन का क्रैम्बल, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का क्रैम्बल यहाँ पे क्या है 115, तो 115 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 57,300 बटा में 191 गुने 115, ठीक है। अब ये 3 बारी में कटेगा, अभी दिखाया था यहाँ 300, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन निकल गया। तो दोनों सिंपल है, ठीक है। आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे इतना लिखने की जरूरत है नहीं, समझाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब भी करो और लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि उसको कुछ फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, 77 में देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ी 12,600 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है, 12,600 क्या दिया हुआ, इसका सेलिंग प्राइस दिया गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया। जब आप इंग्लिश में एक बार यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो 12,600 जो दो घड़ी के अलग अलग में, पहला घड़ी का भी 12,600 है और दूसरे घड़ी का भी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस 12,600। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, सबसे पहला चीज तो यही देखना है कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है। तो हम अपने जो हमारा प्रोसेस होता है लॉस और या फिर आपके प्रॉफिट परसेंट को निकालने का, वो प्रोसेस हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपको बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, दिया हुआ है यहाँ पे। हो सकता है हिंदी में क्लियर ना हो, तो इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, दोनों का सेम, ठीक है। इसको रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, सीपी और ये आपका एसपी हो गया, ठीक है। पहले घड़ी में कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 26%, ठीक है, 26% का लाभ हुआ, यानी अगर उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 126, क्लियर। और सेकंड वाली घड़ी में कितना लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ, यानी अगर दूसरे घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने इसमें कितने में बेचा है, 90 में बेचा है। मतलब तो ये हुआ ना, 100 के चीज को आपने 10% लॉस में बेचा है, मतलब 90 में बेचा है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो सेम है ही नहीं है ना, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है नहीं है, एक का 126 है, दूसरे का 90 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करना पड़ेगा, तभी जाके एट द एंड आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई इशू ना हो। ये 100 है, कितनी बार में कटेगा, 50 बार में, 2 से काटते हैं, और ये 2 से, 2 अच्छे के 12 और 2 3 अच्छे 63, और ये कटेगा, ये 0 खत्म, यानी ये 10 हो गया और ये आपका 9 हो गया। अब क्या होगा, जब आप इक्वल करोगे तो आसानी होगी। कैसे इक्वल करेंगे सेलिंग प्राइस को,
इसको आप 9 से मल्टीप्लाई 63 तो है ही, ठीक है, इसको 63 अगर बनाते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा फिर यहाँ पे देखो, ये 50 पहले घड़ी का और 63 ये तो है ही, और 7 गुना 10 70 और 9 गुना 7 63। अब देखो, अब देखो सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो गया, है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल तो करना ही क्योंकि क्वेश्चन कह रहा, नहीं करोगे तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। 63 यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। अब क्या करना है, कुछ मत करो, अब दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो 50 प्लस 70 कितना होगा, 120, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 6 126। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 120 की चीज को आपने 126 में बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 6 का लाभ हुआ 120 पर, तो इसको गुणे कर दो, ठीक है, ये यहां से कैंसिल, 6 दूनी 12 कैंसिल, और 2 बचा 10, यानी यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज 5%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इजी है। क्या है यहाँ पे आंसर, कौन सा होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे गेन, गेन मतलब क्या, प्रॉफिट हो, ठीक है, गेन मतलब क्या, प्रॉफिट। इजी सवाल था, इजी सवाल था, उसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे आपको ये देखना था कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, यहाँ पे हमने इसलिए इक्वल किया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 horses were sold for 1920 ईच, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 घोड़े का जो मूल्य है, यानी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दिया गया है, बेचा है तो सेलिंग प्राइस 1920 रुपया है, एक घोड़े को 20% हानि पे तथा दूसरे घोड़े को 20% लाभ पे बेचा गया है, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। आपको लास्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 12 में मैंने एक चीज बताया था कि एक नोट लिखवाया था, आप एक बार पीडीएफ खोलना, एक नोट लिखवाया था कि अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट हो, तो जो लॉस होता है, लॉस परसेंट जो होता है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, अगर मान लो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे भी तो आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वल, प्रॉफिट परसेंट 20% है, ठीक है, और इसका आपका प्रॉफिट परसेंट 20% है, और इसका जो लॉस परसेंट है वो भी 20% है, और सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या ये ट्रिक हम लगा पाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे ये ट्रिक, थोड़ा सा ये आपके टाइम को सेव करेगा, ठीक है, इसलिए आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 है, 20 इंटू 20 400 हो गया ये, और 400 ये खत्म, 004, ये 4% क्या है, लॉस है। आपको इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ये 4% क्या है, लॉस है, 4% लॉस हो गया। इसको आप पहले मेथड से भी बना सकते, जो हमारा बेसिक मेथड था उससे भी हम बना सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ, आसानी से बनेगा उसमें, ठीक है, उसको भी मैं बना देता हूँ, देखो कैसे बनेगा वो। ये मेथड 1 था, ठीक है, मेथड 2 में चलते हैं, ठीक है। पहले घड़ी को कितने में बेचा है, 20% लॉस पे बेचा है, मान लो ये सीपी है और ये आपका एसपी, ये पहला घड़ी है। 20% मतलब क्या होता, 1/5 लॉस पे बेचा है। अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस 20% हानि पे बेचा है क्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 में कॉस्ट प्राइस एक का हानि हुआ है, एक का हानि हुआ तो ये 4 में बेचेगा, ठीक है, 4 पे बेचेगा, 4 पे बेचेगा, ठीक है, ये पहला घड़ी। और दूसरी घड़ी में उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है,
कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये सीपी है आपका। अगर लॉस है वो तो लॉस है, ठीक है। तो एसपी यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 - 1 4, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट हो जाता है तो 5 + 1 6 हो जाता है ये का, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये करना है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या इक्वल है? देखो ना, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इक्वल तो करना पड़ेगा इस चीज को ना। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो कैसे इक्वल होगा? वही मेथड वही है। आप इसको 3 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? सीपी एसपी 5 × 15 हो गया, ये 12 हो गया, और 2 × 5 10, और ये आपका 6 × 12। अब क्या हुआ यहाँ पे? देखो सीपी यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। अब दोनों का मिक्स निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा? 15 10 25, और ये 24। यानी आपने क्या किया? 25 की चीज को 24 पे बेचा है, तो लॉस परसेंट क्या होगा? 1/25 × 100, जो 4% हो गया। 4% ऐसे में निकलेगा। तो दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हो, दोनों प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं। जो भी आपको प्रोसेस सही लग रहा है, जो भी मेथड सही लग रहा है, आप उस मेथड से बना सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो क्या होगा? ये टाइम थोड़ा सेव कर रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट और लॉस जो इक्वल है और सेलिंग प्राइस इक्वल है, यहाँ से लॉस निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 ये था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करो, ताकि आने वाले समय में ऐसे ऐसे ट्रिक आपको मिलता रहे और आपको फायदा हो। इसको लाइक भी करो, शेयर भी करते जाओ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और नेक्स्ट टाइम से फिर से बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि अ हाउस एंड अ शॉप ईच वॉज सोल्ड एट 1 लाख। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, 1 लाख है सेलिंग प्राइस सेम, शॉप का और हाउस का। देयर वॉज 20% लॉस ऑन हाउस एंड 20% प्रॉफिट ऑन शॉप। द ओवरऑल रिजल्ट विल बी व्हाट? अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट परसेंट भी सेम है, लॉस परसेंट भी आपका 20% है। तो क्या हम वो ट्रिक लगा सकते हैं? सीधा निकालो लॉस। लॉस परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बाय 100। ये क्या होगा? यहाँ पे 4%। तो 4% यहाँ पे ये क्या है? लॉस। डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। थोड़ा ट्रिक का भी यूज करना सीख लो, ठीक है। 20% 4% यहाँ पे क्या हो गया? ये लॉस है। मीन्स आपने उसको कितने में बेचा है? 100 के सामान को कितने में बेचा होगा? 4% का, 4% की हानि हुई है 96 में। ये है ना कि 100 की चीज को आपने 96 रुपये में बेचा है, तो 4% का लॉस हुआ है। मीन्स 96 यहाँ पे क्या है? मीन्स 96 यहाँ पे क्या होगा? 96 यहाँ पे क्या होगा? जो वैल्यू इसकी दी गई है, यहाँ पे 96 क्या होगा? देखो 96 क्या होगा यहाँ पे, देखना पहले। यहाँ पे 96 क्या होगा? ये 2 लाख हो जाएगा। कैसे होगा 2 लाख? ये जो ओवरऑल 4% का क्या हुआ है? हानि हुआ है, जब आपने हाउस और शॉप दोनों को बेचा है। यानी अगर हाउस प्लस शॉप का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 96। यानी 96 बराबर कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्यों 2 लाख होगा? क्योंकि हाउस और शॉप का जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का सेपरेटली 1 लाख है। दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 2 लाख होगा, ठीक है। हाउस का भी 1 लाख है और शॉप का भी 1 लाख, तो दोनों को मिला के कितना होगा? 2 लाख होगा। यानी 96 किसको शो करेगा? किसको डिनोट कर रहा है? 2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है द ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट मतलब कितना आपको लॉस हुआ, यानी 4 की वैल्यू निकालिए। तो 4 क्या हो जाएगा? 2/96 और इंटू 4 हो जाएगा। काटा पीटी इसको करो, यहाँ से सोल्यूशन आपको निकलेगा। 48 होगा, ये कटेगा, और बढ़ चुके 48, ये कटा। यानी
यानी 1/12 लाख का क्या हुआ आपको हानि हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, लॉस कितना हुआ 1/12 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सवाल को, ये तो ट्रिक था, ठीक है, ये तो ट्रिक से मैंने बताया था, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैंने एक बार बताया भी था, आप उस मेथड से बनाने की कोशिश करो, देखोगे आंसर 1/12 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? कह रहा है विजय एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदता है। इस बार यहाँ पे क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस दिया गया। कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है? 38,200। किसका किसका है? ये फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन दोनों का, सेपरेटली नहीं है, ये फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन दोनों का। उसने एक फ्रिज को 15% प्रॉफिट और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इजी में बने। क्या दिया हुआ यहाँ पे कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? सेम है। तो एक काम करते हैं, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस, ये एफ मतलब फ्रिज का कॉस्ट प्राइस, इनटू 15% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज को आपने 115 में बेचा है। यही कह रहा क्वेश्चन। एच इक्वल टू, मान लो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस डब्लू है और वॉशिंग मशीन को आपने कितने में बेचा है? आपने 24% की हानि पे बेचा है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? 76 रुपये में बेचा है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब काटा पीटी यहाँ से करो, काटा पीटी यहाँ से करो, 100 ये खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फ्रिज और वॉशिंग मशीन यहाँ पे आ गया, 76 और 115 यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसको मैंने इक्वल क्यों किया? इसको यहाँ पे इक्वल क्यों किया? कोई बच्चा बताएगा इक्वल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, क्वेश्चन में दिया गया। सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया गया, देख लो यहाँ पे, सोल्ड एट सेम प्राइस दिया हुआ, मीन सेलिंग प्राइस सेम है। इसलिए ये तो सेलिंग प्राइस है ना। ये सेलिंग प्राइस किसका है? ये सेलिंग प्राइस फ्रिज का है और ये सेलिंग प्राइस किसका है? आपका वॉशिंग मशीन का। ठीक, इसलिए इक्वल किया हुआ। अब फ्रिज में वॉशिंग मशीन आ गया इज इक्वल टू 76/115। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइंड, अब इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू कितना है? 6 5 11, 1 7 1 8 1 9 और 1। ये किसके बराबर होगा? 38,200 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 38,200। यहाँ पे भी तो कॉस्ट प्राइस ही है ना, यहाँ पे रेशियो में हमने निकाला है, ये भी तो कॉस्ट प्राइस ही है। 76/115 इसका कॉस्ट प्राइस, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये 38,200 की वैल्यू देगा वो। ठीक है, यानी 191 किसको शो कर रहा है? 38,200 को। और आपको निकालना है क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है? 115 है। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है 115 की वैल्यू। 115 कितना हो जाएगा? ये 38,200, 191 गुने 115, ये 2 बार में कटेगा, 200 हो गया और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 23,000 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।